अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टार्ट होने वाला है। रेस्पिरेशन के चैप्टर में हमारे पास हमने शुरू में कहा था कि चार इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और ये कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, ये सारा चीज़। उसके बाद तीसरे टॉपिक हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और चौथा था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो आज जो हम बड़ा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर फिर कई जो हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, कई लेक्चर्स होंगे, तो वो क्या है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक हो गया। कौन सी गैसेस? हमारे रेस्पिरेशन में दो ही तरह की गैसेस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जिसके साथ हमारा लेना देना है। एक क्या है हमारे पास है ऑक्सीजन, क्या है हमारे पास ऑक्सीजन, और दूसरी कौन सी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 और O2। जहां पे हमने लास्ट बार मतलब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को जब डिस्कस किया था, हमने कहां पे पहुंचा था, हमने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेकर एल्वोलाई तक रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचा दी थी। ऑक्सीजन क्या कर दी थी? पहुंचा दी थी। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से कलेक्ट हमने क्या कि हो जाती है और वो भी रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंच जाती है। फिर दोनों करते हैं एक्सचेंज। फिर दोनों क्या करते हैं? एक्सचेंज। मतलब ये हमारे पास एल्वोलाई था, हमने ऑक्सीजन अंदर लाई, और ये जो बॉडी है क्या है हमारे पास, ये जो बॉडी है इसमें ये कुछ इस तरह के कैपिलरीज बेड हैं और वो कैपिलरीज वाले और आगे ब्लड में शामिल होके यहां से ऑक्सीजन जो है वो एल्वोलाई, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो किसके अंदर आ गई थी? एल्वोलाई के अंदर आ गई थी। और जो ऑक्सीजन है वो भी यहां पहुंचकर अब यहां पे ब्लड में शामिल होनी थी। किस में शामिल होनी थी? ब्लड में। तो ये जो लेक्चर है, ये जो हमारे पास बहुत बड़ा लेक्चर है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वो इस एल्वोलाई के बाद उन गैसेस के साथ क्या होता है उसके बारे में सारी की सारी हमारे पास सिंपली डिस्कशन है। क्या है हमारे पास? सिंपली एक डिस्कशन है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि बिलफर्ज हमारे घर एक मेहमान है और उस मेहमान को हमने स्टेशन तक छोड़ के आना है, जबकि स्टेशन पे एक और मेहमान है जिसको अपने घर लाना है। क्या करना है? अपने घर लाना है। अब ये जो CO2 है या जो O2 है, इन्होंने यूज होना है सेलुलर लेवल पे, टिश्यूज में जाना है, सेल्स में जाना है, हर एक सेल में इस ऑक्सीजन ने जाना है। ये ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? ये स्टेशन पे आया हुआ नया मेहमान है। जबकि जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे सेल हमारे घर में है, क्या है ये हमारे घर में, और इसको हमने भेजना है स्टेशन तक। स्टेशन मतलब इन्वायरमेंट तक भेजना। तो इसको भेजना है, उसको लाना है। बीच में हमें क्या चीज चाहिए? ये हमारे पास एक तरफ घर है, ठीक है, और एक तरफ स्टेशन है, भेजना है। एक मेहमान यहां से लेकर जाना है, एक मेहमान यहां से लेकर आना है। जो लेकर आना है वो O2 है, जो लेकर जाना है वो CO2 है। लेकिन मसला ये है कि ये स्टेशन हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ लंग्स हैं, एल्वोलाई है, एल्वोलाई तक हमने उसको पहुंचाना है। जबकि हो सकता है हमारा जो घर है वो कोई पांव में हो, वो किसी हाथ के इस कोने का कोई सेल हो जिसने अपना जो CO2 है वो लंग्स तक पहुंचाना है। तो बीच में क्या है? बीच में हमें चाहिए एक रोड का सिस्टम, एक रोड मैप चाहिए। क्या चाहिए? एक रोड मैप चाहिए। अब वो रोड मैप हमारी बॉडी में कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो तो हमारे पास जो ब्लड सिस्टम है, खास तौर पर ब्लड सिस्टम में भी कौन से, ये जो हमारे पास आर्टरीज, क्या है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये हमारे पास रोड मैप है। क्या है हमारे पास? रोड मैप है। मुख्तलिफ नालियां हैं जो कि पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, छोटे छोटे सेल्स तक कैपिलरीज के फॉर्म में पहुंचे, बहुत छोटे छोटे टिश्यूज तक, बहुत ही कम टिश्यूज तक। ये हर जगह आपके जो ब्लड कैपिलरी सिस्टम है, जो ब्लड का जो वैस्कुलर सिस्टम है, वो फैला हुआ थ्रू आउट द बॉडी। तो वो हमारा रोड है कि हमने यहां से यहां कोई चीज भेजनी है।
तो जिस तरह बाकी चीजें भेजी जाती हैं, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था कि जो खुराक है जब वो हजम होती है तो उसके बाद वो ब्लड में इंटर होता है, जैसे ग्लूकोज ब्लड में इंटर होता है और उसके बाद पूरे सेल्स की तरफ फैलता है। तो वहां पे भी जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए हमने जो चीज यूज की थी वो हमारा ब्लड है। क्या है हमारे पास? ब्लड। सेम इसी तरीके से ये जो गैसेस हैं जिसको ट्रांसपोर्ट करना है हमने, किसको? जो गैसेस हैं, चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो, जब इसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें यही मैप यूज करना है, यही ब्लड यूज करना है। क्या यूज करना है? ब्लड। तो चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो, जो भी गैसेस हो, वो ट्रांसपोर्ट उनकी होती है थ्रू ब्लड। किसकी होती है? पहली बात याद रखना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसके थ्रू होती है? ब्लड के थ्रू होती है। सही है? किसके थ्रू होगी? ब्लड के थ्रू होगी। तो हमें एक बात ये पता चल गई। उसके बाद क्या है? उसके बाद जब ये बिलफर्ज ब्लड है, ब्लड में भी खास तौर पर कौन से वाला ब्लड? रेड ब्लड सेल्स। कौन से वाले? रेड ब्लड सेल्स। ये रोड मैप है, इसमें कई किस्म की हमारे पास गाड़ियां हैं, उसमें से हमने एक गाड़ी, एक वेन चुननी है, एक गाड़ी चुननी है, सेलेक्ट करनी है। कौन से वाली? RBC, रेड ब्लड सेल्स। कौन से वाले? रेड ब्लड सेल्स। उन रेड ब्लड सेल्स में भी बड़ी स्पेसिफिक सीट्स होती है, मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ सीट्स होती है। ठीक है? मुख्तलिफ सवारियों के लिए बड़े स्पेशल उस गाड़ी के अंदर सीटें हैं। उनमें से भी एक सीट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे पास रेड ब्लड सेल के ऊपर होता है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन ना लो। और ये हीमोग्लोबिन बेसिकली, इस हीमोग्लोबिन वाली जो सीट है, इस सीट के ऊपर हमने बिठाना होता है ऑक्सीजन को। किसको बिठाना होता है? ऑक्सीजन को बिठाना होता है। सो ऑक्सीजन कैरियर पिगमेंट जो हमारे ब्लड में है मेनली, वो है हमारे पास हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। अब ये वही वाला हीमोग्लोबिन है जिसको हमने सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है उसमें डिस्कस किया था। तो वही सेम हीमोग्लोबिन है। हमने उस वक्त भी बात की थी कि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आएंगे तो हीमोग्लोबिन को फिर मजीद डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं। हीमोग्लोबिन क्या है हमारे पास? है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, अभी तक इतना याद रखना। हीमोग्लोबिन हमारे पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन को। किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को। लंग्स से, हमारे फेफड़ों से, या हमारे जो आर्टीरियल ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन होता है, तो मेनली वहां से हीमोग्लोबिन लंग से जो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर जहां ज्यादा होता है वहां से ऑक्सीजन उठाता है। क्या करता है? ऑक्सीजन उठाता है और फिर ब्लड के थ्रू वो टिश्यूज तक पहुंचता है, जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पे ये ऑक्सीजन को ड्रॉप कर देता है। क्या कर देता है? ड्रॉप कर देता है। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन क्या हुआ? हीमोग्लोबिन हमारे पास एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब कोई कलर्ड मॉलिक्यूल है। क्या है हमारे पास? एक कलर्ड मॉलिक्यूल। और हीम हमारे पास रेड कलर्ड होता है। तो कलर्ड मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। सो हीमोग्लोबिन के लिए दूसरी बात क्या होगी? ऑक्सीजन कैरियर। क्या है? ऑक्सीजन कैरियर। पहली बात रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, दूसरी बात ऑक्सीजन कैरी करता है। कैसे कैरी करता है, कैसे लोड करता है, कैसे अनलोड करता है, वो अभी के लिए नहीं, उसको हम समझेंगे इंशाल्लाह। हम इसीलिए जो है हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को तसल्ली से समझना, कोई छोटा टॉपिक नहीं है। अभी के लिए बता रहा हूं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है।
हीमोग्लोबिन के अलावा भी मसल्स में हमारे पास एक और रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसको हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे जब उसके डिस्कशन का टाइम आएगा। वो है मायोग्लोबिन। वो क्या है? मायोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन को आज हमने समझने, क्योंकि हीमोग्लोबिन समझेंगे हम उस मॉलिक्यूल को समझेंगे जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो उसी के मुताबिक हमें फिर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में कोई कॉन्सेप्ट का इशू जो है वो नहीं रहेगा। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑक्सीजन कैरियर। तीसरी बात बता देता हूं, हीमोग्लोबिन हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। लेकिन प्योर प्रोटीन नहीं, साथ में कुछ नॉन प्रोटीनिक पार्ट भी होता है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबिन मतलब ये एक प्रोटीन है, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बात हो गई, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसके थ्रू होती है? ब्लड के थ्रू होती है। अब दो तरह की गैसेस है, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लंग से कैसे उठाई जाती है, टिश्यूज में कैसे ड्रॉप की जाती है, ये अलग से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके लिए यूज होता है हीमोग्लोबिन। उसकी गाड़ी कौन सी है? हीमोग्लोबिन। इसी तरीके से CO2 कैसे टिश्यूज से अपलोड की जाती है, वहां से पिकअप किया जाता है उसका, और कैसे वो लंग्स में उसको ड्रॉप किया जाता है, एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कहेंगे। अभी जो हमारे पास 2-3 लेक्चर होंगे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आउट द बॉडी, उसी पे हमें फोकस करना है। तो उसके लिए मेन चीज जो हमने समझना है वो क्या है हमारे पास? पहले सबसे पहले उस कैरियर के बारे में समझेंगे जो हीमोग्लोबिन को उठाती भी है और ड्रॉप भी करती है, मतलब हीमोग्लोबिन, उस गाड़ी को हमने समझना है। और वो हीमोग्लोबिन कहां पे है? रेड ब्लड सेल के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? रेड ब्लड सेल में हमारे पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन ना हो तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। तो ब्लड नहीं, ब्लड के अंदर जो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, असल में वो ऑक्सीजन कैरियर है। वो क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन कैरियर है। तो अभी के लिए हमने उस हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा समझना है।